हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी इस सीरीज़ के सेकंड चैप्टर की क्लास है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था भारत का संवैधानिक विकास। और आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट चैप्टर वाली में हमने पहले चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको पढ़ लिया था। बाद में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो वैसे ही हम इस वाली क्लास में भी अपने करेंगे। तो जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण एक लंबी और विचारपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम था। संविधान सभा का गठन तो कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रखी थी। रांची में स्वराज पार्टी उन्होंने की थी। और वर्ष 1934 में जो एम.एन. रॉय हैं, इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। ठीक है, किसने दिया था विचार? वर्ष 1934 में जो एम.एन. रॉय हैं, इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। फिर क्रिप्स मिशन 1942, एक निर्वाचित सभा, ठीक है, कैसी सभा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो क्रिप्स मिशन है इसके द्वारा किया गया था। इसका गठन किसका? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की जो सिफारिशें आई थी इनके आधार पर हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आए कि किसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा के गठन हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946, इसकी सिफारिशों के आधार पर हुआ था इसका गठन। कुल सीटें प्रारंभ में जो कुल सदस्य थे इसमें तो कितनी थी? 389 निश्चित की गई थी। और इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 296 ब्रिटिश भारत को दी थी और 93 सीटें देसी रियासतों को दी थी। और जो 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी थी, इनमें से भी 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। और जो 4 हैं उनका चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से, मतलब प्रत्येक में से एक एक से किया जाना था। और जो 93 सीटें देसी रियासतों को दी थी, इनके प्रतिनिधियों का चयन जो रियासत है उनके जो प्रमुख हैं इनके द्वारा किया जाना था। और विभाजन के बाद, तो भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बैठकें और तिथियां। तो संविधान के निर्माण में कुल कितने सत्र लगे थे? तो 11। ठीक है, कितने सत्र लगे थे? 11। और कुल अवधि कितनी थी? दिनों की अवधि पूछें तो 165 दिन हुए थे। और इसे बनने में कितना समय लगा? तो इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अपडेट आती है 2 सितंबर 1946। तो इसको क्या हुआ? इसको अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और एक फैक्ट याद रखना है कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। फिर आती है डेट 26 अक्टूबर 1946। तो सरकार का पुनर्गठन हुआ था इसमें और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। 9 दिसंबर 1946 इसमें क्या हुआ था? तो प्रथम बैठक हुई थी। अब प्रथम बैठक में क्या हुआ था? एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और एक अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी चुने गए थे। ठीक है, फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष और इस अस्थायी जो अध्यक्ष हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब 11 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ? इसको स्थायी अध्यक्ष चुना था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था। और जो H.C. मुखर्जी हैं इनको स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव, तो बी.एन. राव कौन है? इन्हें संविधान सभा का क्या नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और बी.एन. राव का फुल नेम क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। फिर 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया और ये आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना, मतलब प्रेम्बल बना। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो ये 5वीं बैठक थी उस दिन। 13 दिसंबर को कौन सी बैठक थी? ये 5वीं बैठक थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हो गया था? तो ये हो गया था 22 जनवरी 1947 को, 1947 को इसको
पास कर दिया गया था। ये याद रखना है हमें कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। इन्हें संविधान का जनक शिल्पकार कहा जाता था। इसके अलावा इसमें और कौन कौन थे? तो थे N गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। इन्होंने क्या किसके स्थान पर थे? ये BL मित्तर के स्थान पर थे। और TT कृष्णाचारी ये DP खेतान की मृत्यु के बाद इसमें शामिल हुए थे। संविधान को अपनाना और लागू करना, 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अंगीकृत मतलब अडॉप्ट किया गया। इसीलिए जो 26 नवंबर है इसको संविधान दिवस मनाया जाता है। हस्ताक्षर, तो जो अंतिम दिन था इस पे 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कितने लोगों ने किए थे? 284 लोगों ने। 24 जनवरी 1950 तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी इस दिन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन दिया गया था। 26 जनवरी 1950 तो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ मतलब इन्फोर्स हुआ और भारत अब क्या बन गया? एक गणतंत्र बन गया। अब मूल संविधान के रोचक तथ्य तो मूल संरचना, तो जो मूल संविधान था इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 सूचियां थी। ठीक है, ये याद रखना है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। लिखावट, तो जो हमारा संविधान है ये टाइप या प्रिंट नहीं था बल्कि इसे जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं इन्होंने हाथों से इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा था। सजावट, तो संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के जो कलाकार हैं नंदलाल बोस और BUR सिन्हा इन्होंने सजाया था। और संविधान में कुल महिलाएं पूछे तो कुल कितनी महिलाएं थीं? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।